कैसे हैं आप सभी? कहते हैं छोटी छोटी चीज़ें भी कई बार बड़े बड़े काम कर देती है। ऐसी ही एक छोटी सी कैंडल बता सकती है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे। चलिए सीखते हैं कैसे। शेयर मार्केट इज़ लाइक अ वॉर बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स। बुल्स वो जो मार्केट को लेकर पॉजिटिव रहते हैं और बेयर्स वो जो मार्केट को लेकर नेगेटिव रहते हैं और उसे नीचे ले जाना चाहते हैं। जो भी कैंडलस्टिक चार्ट एक कैंडल बनाता है वो सिर्फ एक कैंडल नहीं होती है, वो एक कहानी होती है एक लड़ाई की। लड़ाई बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स। और वो कैंडल ये भी बताती है कि लड़ाई कौन जीतेगा। ऐसी ही कुछ कैंडल्स हम डिस्कस करेंगे आज कि अगर आपको चार्ट पर दिख जाए तो आप कह सकें कि इस लड़ाई का रिजल्ट मैं पहले से ही बता सकता हूँ। तो इसमें सबसे पहले जो आती है जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है एनगल्फिंग। इनके अंदर होती है टू टाइप ऑफ कैंडल्स, बुलिश एनगल्फिंग एंड बेयरिश एनगल्फिंग। एंगल्फिंग क्या होता है? एंगल्फिंग इज कि एक पहले कोई एक कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल ने उसको नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा कवर कर दिया। जैसे हम पहला एग्जांपल है ये बुलिश एनगल्फिंग का, ये हमारा लो था, ये हमारा हाई था एक रेड कैंडल का। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनी जिसने उसके लो को नीचे से तोड़ा और हाई को ऊपर से तोड़ा। तो ये एक एंगल्फिंग पैटर्न कहलाता है। इसका मतलब है कि बियर्स सारे खत्म हो चुके हैं और यहाँ से अब हम अप ट्रेंड शुरू हो सकता है। सिमिलरली बेयरिश एंगल्फिंग की प्रीवियस कैंडल एक ग्रीन कैंडल थी, उसके बाद एक रेड कैंडल बनी और रेड कैंडल ने पिछली कैंडल के हाई और लो दोनों को ब्रेक कर दिया। तो अब ये कैंडल यहाँ से मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ मूव हो सकता है। नेक्स्ट अगर आप इसका एक एग्जांपल इसको भी देख सकते हैं नीचे, इसमें ये जो एंगल्फिंग है ये स्ट्रॉन्ग एंगल्फिंग है जब वो नीचे वाले पॉइंट को भी काट दे और ऊपर वाले पॉइंट को। बट अगर आप सेकंड एग्जांपल में देखेंगे तो हमारा नीचे वाला जो लो है रेड कैंडल का वो कट नहीं हुआ है, वो उसके बराबर ही है। तो इसको हम वीक एंगल्फिंग कहते हैं कि यहाँ से जो मार्केट का हम अप ट्रेंड सोच रहे थे उसके चांसेस थोड़े से कम हो गए हैं। मतलब अप ट्रेंड आ सकता है, बहुत पॉजिटिव चांसेस है, बट जितने स्ट्रॉन्ग हमारे इस ट्रेंड में रहेंगे जहाँ हमने अप और हाई लो दोनों को तोड़ा उससे कम चांसेस है। नेक्स्ट आता है डोजी कैंडल। डोजी कैंडल इसकी मार्केट कंफ्यूज है कि उसे ऊपर जाना है कि नीचे जाना है। और डोजी डिफरेंट टाइप ऑफ डोजीज होते हैं। ये बेसिक डोजी सबसे ज़्यादा कॉमन डोजी जो होता है वो ये होता है, यह लॉन्ग लैग डोजी जिसमें ऊपर भी काफ़ी ऊपर गया मार्केट, नीचे भी काफ़ी नीचे गया, लेकिन जहाँ ओपन हुआ था वहीं क्लोज हो गया। यह ग्रेव स्टोन डोजी की मार्केट ओपन हुआ, एक साइड बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट करा अप साइड, वापस नीचे आया और वहीं क्लोज हो गया। ड्रैगन फ्लाई डोजी ग्रेव स्टोन का अपोजिट होता है। और फुल प्राइस डोजी जहाँ मार्केट था एकदम उसी पॉइंट पे ओपन हुआ, क्लोज हुआ, वही उसका हाई है वही उसका लो है। एग्जाम्पल ऑफ डोजी इज दिस, डोजी इज अ रिवर्सिंग सिग्नल, इज हाई चांस की डोजी के बाद मार्केट रिवर्स करता है। तो हम ये डाउन ट्रेंड में आ रहे थे, यहाँ पे हम ये नॉर्मल वाला डोजी पैटर्न बनाया और उसके बाद मार्केट ने एक रिवर्सल लेके अपसाइड मूवमेंट दिखाया। सो डोजी को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, जो पैटर्न ऑलरेडी चल रहा था देयर इज अ चांस कि अगर डोजी बनाया है तो मार्केट में रिवर्सल आ सकता है, मार्केट कंफ्यूज है। सो इफ यू सी अ डोजी कैंडल प्लीज स्टॉप कि हम अभी आगे क्या करना है एंड सी की मार्केट किस तरफ जा रहा है। नेक्स्ट इज हैमर। हैमर कैंडल मतलब हथौड़ा। मान लो प्राइस लगातार नीचे गिर रहा है, तब ये कैंडल आती है जिसमें ओपन होता है, फिर नीचे गिरता है, पर एकदम से वापस प्राइस बढ़ने लगता है और ओपन के पास ही क्लोज हो जाता है। तो नीचे बड़ी विक बन गई और ओपन एंड क्लोज कैंडल टॉप के पास ही हो गया। ये यूजुअली बेयरिश ट्रेंड के एंड में आता है और रिवर्सल यानी बुलिश सिग्नल देता है। तो समझें जिस लड़ाई में बियर जीत रहे थे एकदम से बुल्स ने धमाकेदार एंट्री मार दी। ठीक है, नेक्स्ट इज शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार कैंडल ये मोटा मोटी अगर आप देखेंगे तो ये हैमर के अपोजिट है देखने में, पर अगर हम इसकी कहानी समझे तो ये यहाँ पे ओपन हुआ, इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट लेके ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया पर बिल्कुल नीचे नहीं आया और यहाँ क्लोज हो गया। शूटिंग स्टार कैंडल के अंदर हमें कलर से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इसको इस तरीके से समझिए कि यहाँ ओपन हुआ, फिर मार्केट ऊपर गया, पर ऊपर टिक नहीं पाया क्योंकि बहुत ज़्यादा सेलर्स से उन्होंने फोर्स करके मार्केट को नीचे ले आया। तो यूजुअली शूटिंग स्टार कैंडल बियरिश सिग्नल देता है, तो हम इसे बियरिश की तरह समझते हैं। ये कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न से ट्रेडर्स फ्रीक्वेंटली देखते हैं। अगर आप इस पर रिसर्च करेंगे आपको अराउंड 30 to 40 या उससे भी ज़्यादा पैटर्न्स मिल सकते हैं, जो कि एक इंसान के लिए याद रखना काफ़ी मुश्किल है। ये बहुत ही कॉमन पैटर्न्स से जो मैंने आपको बताया, विद प्रैक्टिस ओवर टाइम आप कैंडल्स देखते ही समझने लगेंगे कि इस कैंडल का मतलब पैटर्न चेंज हो रहा है या कोई रिवर्सल एक्सपेक्टेड है। ये कॉमन पैटर्न्स पढ़ने से हमें एक बेसिक आइडिया लग जाता है। और जब हमारा एम ये है कि आप कैंडल को देखो तो आपको ये पैटर्न का नाम याद नहीं होना चाहिए, आपको ये समझ में आना चाहिए कैंडल देखते ही कि हाँ यहाँ से मैं एक एक्सपेक्टेड रिवर्सल देख सकता हूँ, या यहाँ से हमारे बियर्स वीक हो रहे हैं या बुलिश स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। ठीक है, अब आप सबके लिए एक छोटा सा होमवर्क, आप 5 कंपनीज आइडेंटिफाई करें डे टू डे लाइफ में जो मार्केट पर लिस्टेड हो, जिनके प्रोडक्ट्स आप डेली यूज़ करते हो। जैसे कि आपका किसी बैंक में अकाउंट है, जैसे HDFC, ICICI, SBI, तो एको बैंक हो गया। आप गाड़ी चलाते हैं, किस कंपनी की चलाते हैं? मारुति है तो एको हो जाएगा। आप साबुन यूज़ करते हैं तो HUL हो सकता है। ऐसे करके आपको 5 कंपनीज आइडेंटिफाई करनी है उन चीज़ों की जो आप डेली बेसिस में यूज़ करते हैं। उसके चार्ट को डेली और 1 डे टाइम फ्रेम करते हुए लास्ट 5 कैंडल का ओपन क्लोज लो हाई समझें। साथ ही उस चार्ट में देखें कि आज जो कैंडल हमने डिस्कस करी उसमें से कोई रिसेंटली उस चार्ट के अंदर कोई कैंडल बनी है, और क्या हमने जो यहाँ डिस्कस करा क्या सेम ही पैटर्न उसने उस चार्ट के अंदर शो किया है। अगेन कैंडल्स आर नॉट 100% कन्फर्मेशन, वी विल बी showing these with volumes and other technical indicators for better results. अगर आपको ये पैटर्न पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बताएं आपका फेवरेट पैटर्न कौन सा है। थैंक यू।